नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सीएम योगी का दिल्ली दौरा, जी हां, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। 3:30 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम योगी का। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और कल पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। कल 11 बजे बताया जा रहा है कि दिन में पीएम मोदी से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी और फिर कल दोपहर 12:30 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली और लखनऊ के बीच में हलचल काफी तेज। लखनऊ में लगातार हफ्ते भर बैठकों का दौर चला और अब सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं दिल्ली। चुनावी साल है, ऐसे में सीएम के इस दौरे के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले दिल्ली पहुंचने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने पहुंचेंगे। शाम को 4 बजे ये मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि 3:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम और फिर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचेंगे। इस दौरान जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। इससे पहले जब लखनऊ में बैठकों का दौर चल रहा था, उस वक्त राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे थे, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन पहुंचे थे और उन्होंने सभी क्षेत्रीय महामंत्रियों के साथ, क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक की थी, मंत्रियों के साथ बैठक की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग हुई थी। हालांकि उसके बाद सीएम ने कहा था कि ये रूटीन बैठक है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी हैं, हर महीने में 2 बार मुलाकात उनसे होती रहती है, बैठकें होती रहती हैं। लेकिन अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली आ रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये तीनों ही तस्वीर बहुत जल्द आपको और दिखने वाली है। अमित शाह से मुलाकात होगी सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये मुलाकात शाम को 4 बजे होनी है और उसके बाद कल वो मिलेंगे पीएम मोदी से। कल 11 बजे बताया जा रहा है कि दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो क्या एजेंडा है उनके दिल्ली दौरे का, इस पर सबकी निगाह बनी है। क्या कैबिनेट विस्तार ही वो मुद्दा है जिस पर इस दौरे के दौरान बातचीत होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और पीएम नरेंद्र मोदी से। चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में है और यूपी की सत्ता ही दिल्ली की सत्ता तक ले जाती है। यूपी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि 2017 में बीजेपी के खाते में आई, उसे और किस तरीके से मजबूत किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है हाल ही में कि 2/3 बहुमत से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। लगातार चर्चा ये भी चल रही है, लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली और यूपी के बीच, लखनऊ के बीच जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। तो आज के इस दौरे के बाद की तस्वीर क्या होगी ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ से रवाना होने वाले हैं थोड़ी ही देर में और उसके बाद वो पहुंचेंगे दिल्ली। दिल्ली से सीधे, एयरपोर्ट से सीधे वो गृह मंत्री से मिलने पहुंचेंगे। सीएम की मुलाकात होगी अमित शाह से। किस मसले पर बातचीत होगी इस मुलाकात के दौरान, साफ साफ ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। लगातार ये जरूर कयास लगाए जाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, कैबिनेट में बड़े फेरबदल की बात हो रही है। हालांकि जब भी ये चर्चा तेज पकड़ती है, जब भी ये बातें जोरों से होने लगती है, तभी यूपी बीजेपी की ओर से ये कह दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो स्थिति है यूपी बीजेपी की, संगठन का जो चेहरा है, सरकार का जो चेहरा है, वो यथावत बना रहेगा और इन्हीं चेहरों के साथ 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाने वाली है। अब आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी क्या बातचीत होती है, क्या चर्चा होती है, इस पर भी न्यूज 18 की नजर बनी हुई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। लगातार लखनऊ में बैठकों का दौर 1 हफ्ते तक चलता रहा। बीएल संतोष, उन्होंने वहां पर छोटे से लेकर बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की, सबसे फीडबैक लिया। तब ये कहा जा रहा था कि
प्रदेश प्रभारी और बीएल संतोष वहां पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि सरकार के कामकाज से जो मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो कितने खुश हैं या नाखुश हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये सारी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली लाकर दी गई है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बताया जा रहा है कि 3:30 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे दिल्ली। अमित शाह से, केंद्रीय गृह मंत्री से सबसे पहले उनकी मुलाकात है। इस मुलाकात का क्या एजेंडा, आपके पास क्या खबर है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा 3:30 बजे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अब यूपी सदन पहुंचेंगे। उसके बाद में 4 बजे और उनकी जो मुलाकात है केंद्रीय गृह मंत्री से है। उसके बाद कल की अगर बात करें, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है और उसके बाद में दोपहर को 12:30 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ मुलाकात है। तो आप मुलाकातों के दौर से ही समझ सकते हैं, जो जिन नामों के साथ मुलाकात हो रही है उनसे ही आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा दौरा है ये बहुत एक राजनीतिक दौरा रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 अगर 20 दिन की बात करें तो पहले दिल्ली में बैठक, उसके बाद फिर लखनऊ में तमाम बैठकों का दौर चला। तमाम जो चाहे वो बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, दोनों लखनऊ गए, सभी मंत्रियों से बातचीत की, उप मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री से बात की। उनके सबके साथ एक बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसको यहां आके उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को सौंपा और पार्टी अध्यक्ष ने उसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर अब चर्चा की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ में। तो ये पूरी रिपोर्ट के बाद में, उसके बाद में लगातार ये मंथनों का दौर के बाद में, जो उस मंथन के बाद उस रिपोर्ट से निकला, अब उस पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। जैसे ही आज दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला, हालांकि आपको पता है कि पहले से योगी आदित्यनाथ का कोई दौरा नहीं था दिल्ली का तय, लेकिन जैसे ही दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला तो तुरंत उनका दिल्ली दौरा प्लान हुआ और दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। और पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा की जाएगी, उस पर एक आम सहमति बनाने की जो कोशिश होगी कि जिस तरह से बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, चाहे वो संगठन में फेरबदल को लेकर बात हो या सरकार में विस्तार को लेकर बात हो। कुछ लोग एक खबर आई कि विस्तार होगा, एक खबर आई कि विस्तार नहीं होगा। कई सारी खबरें जो हैं वो अब इन 2 दिनों की बैठक के बाद में पवन, अगर वही देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, और ऐसे में यूपी बीजेपी की ओर से तो बार बार यही खंडन किया गया कि कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, जो बैठकें थी वो रूटीन बैठकें थी। और तो क्या ये मुमकिन है कि कैबिनेट पर बातचीत या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर भी बातचीत हो सकती है क्या आज की मीटिंग में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है फेरबदल, एक होता है विस्तार। बिल्कुल। तो हो सकता है कि फेरबदल बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन विस्तार जरूर हो सकता है सरकार के अंदर। ऐसी संभावनाएं हैं। जिस तरह से एके शर्मा के रोल को लेकर बात हुई, जिस तरह से उन्होंने कोविड के टाइम पर पूरे पूरब में अगर पूर्वांचल की बात करें, उन्होंने काम किया लगातार कोरोना, चाहे वो बनारस की बात करें, मऊ की बात करें, तो उनका एक रोल रहा। तो उनको लेकर भी तमाम चर्चाएं उठती रहीं। उसके साथ साथ पवन एके शर्मा गुजरात से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आए, कहा जा रहा है कि उनको कैबिनेट में जगह दिलवाने के लिए भी बहुत कवायद चल रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ विवाद की स्थिति भी बन गई है। क्या वो गतिरोध दूर होगा, इस पर भी विस्तार से आपसे जानेंगे। लेकिन अनामिका सिंह से जान लेते हैं। अनामिका सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है कि लखनऊ में किस तरह की हलचल, जैसे ये खबर वहां पर फैली कि सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं दिल्ली, तो लखनऊ की हलचल दिखा रही है हमारी सहयोगी अनामिका। के बाद लखनऊ में पिछले दिनों लगातार हुई मैराथन बैठकों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जहां से वो दिल्ली पहुंचेंगे। अब तक की मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी से, इसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इधर यूपी सदन से पवन गौड़ तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवाज से विनीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, अमित शाह से मुलाकात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की होनी है, शाम 4 बजे मुलाकात होनी है। आप तक किस तरह की खबर पहुंची है? आज जब दोनों मिलेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम अमित शाह के बारे में बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उनसे मुलाकात, क्योंकि अगर हम बात करें 2014 की, जब 2014 में पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव, वहां पर प्रभारी रहे थे और उन्होंने 71 सीटें जीती थी। उसके बाद वो चाणक्य के तौर पर उभर करके आए थे। उसके बाद जब 2017 में चुनाव हुआ, वहां पर भी पार्टी अध्यक्ष थे, उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और अब ऐसे में जब 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले अगर अमित शाह की भूमिका के बारे में बात करें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार किस तरह से 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में हमें आज इस मुलाकात को देखना चाहिए, क्योंकि उसके पहले सरकार में बदलाव होने हैं। अगर सरकार में बदलाव होते हैं तो क्या पार्टी संगठन में भी कुछ बदलाव करती है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कल जितिन प्रसाद को पार्टी में ज्वाइन करवाया गया, उसके बाद कैसी परिस्थिति बनी, इन सभी को लेकर के आज जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो यूपी को लेकर के काफी सतर्क रहे हैं। जब 2014 का चुनाव हुआ था तब उसमें यूपी के प्रभारी थे, महासचिव विनीत, वहां पर हलचल, अमित शाह के आवास पर क्या हलचल बढ़ी है? हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6A कृष्णा मेनन मार्ग में अमित शाह रहते हैं, जो कि काफी हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर पहले से ही बैरिकेटिंग किया हुआ रहता है। तो अगर हम इस तरह की चीजों को देखें तो काफी सुरक्षा यहाँ पर है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें तो वो एक सामान्य में गतिविधि है, सामान्य। ठीक है विनीत, बने रहे हमारे साथ। पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी सदन से। पवन, सबसे पहले यूपी सदन ही आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद यहाँ से गृह मंत्री के आवास के लिए रवाना होंगे। अब सवाल जो आप बात कर रहे थे AK शर्मा की, और दूसरा जो एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, इस तरह की अटकलें हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच इस वक्त संबंध बहुत मधुर नहीं है, तो क्या हम उम्मीद करें कि आज जब सीएम का दौरा दिल्ली का हो जाएगा तो उन सारी बातों पर भी विराम लग जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी खबरें आई कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आई। हालांकि जो पार्टी की तरफ से, चाहे वो लखनऊ की बात हो या दिल्ली की बात हो, दोनों तरफ से ही इस बात को नकारा गया कि बोले ऐसा कुछ नहीं है, समय समय पर सारे नेताओं की मुलाकात और बातचीत होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी संभावना यही है, क्योंकि आज के दौरे से क्योंकि बीजेपी और अमित शाह की अगर खासकर बात करें तो वो हमेशा चुनाव की तैयारियों के मोड़ में रहते हैं, हमेशा उनके दिमाग में इलेक्शन चलता है। जब वो पार्टी अध्यक्ष थे तो हमने देखा था कि शुरू से लगातार वो चुनाव प्रचार के मोड़ में और चुनाव की तैयारियों के मोड़ में रहा करते थे। क्योंकि अब 6 महीने का तकरीबन वक्त बचा है, तो वो एक रोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अमित शाह का खासा इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप समझिए, इसको सिर्फ विधानसभा चुनाव के नजरिए से मत देखिए, इसको बीजेपी की इमेज के हिसाब से देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुत्व का एक केंद्र की अगर बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, बनारस की बात करें, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, और लोकसभा के हिसाब से भी देखें तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 के समय खुद जो अमित शाह थे वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो बारीकियां जानते हैं, उनको पता है किस नेता का कितना महत्वपूर्ण रोल कहां हो सकता है। तो इस बैठक में संगठन और सरकार की बात तो हो ही सकती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय होगा कि किस नेता को कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन, और यही वजह है कि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। भले ही इस वक्त वो गृह मंत्री हैं, लेकिन उनकी निगाह तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव पर भी, और रणनीति में उनकी जो समझ है, जो उनका जो नजरिया है, उसे हमेशा बीजेपी जो है वो इस्तेमाल करती है। और यही वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब मुलाकात करने पहुंच रहे हैं अमित शाह से, सबसे पहले मुलाकात होगी। विनीत का रुख कर लेते हैं, आप बने रहे पवन हमारे साथ। विनीत, आपके पास आती हूं। अमित शाह से सबसे पहले मुलाकात और उसके बाद का कार्यक्रम क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह के साथ आज मुलाकात होगी। इसके बाद एक बड़ी मुलाकात होगी, कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, और उसके बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनसे मुलाकात होगी। हम देख सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ है, उनकी मुलाकात जो है वो सभी शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है। चाहे अगर हम अमित शाह के बारे में, मुलाकात के बारे में बताएं तो वो बीजेपी के शीर्ष नेता है, चाणक्य में कहे जाते हैं। और खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश
प्रदेश के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2014 में उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाए गए थे, लोकसभा का चुनाव था और बेहतरीन प्रदर्शन उनका हुआ था। 70 से ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी। बिल्कुल विनीत, और उत्तर प्रदेश को फिर से जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, जाहिर सी बात है। और पवन, अमित शाह से आज शाम मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आज के और कौन कौन से कार्यक्रम हैं? कल तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना है, लेकिन आज के कुछ और कार्यक्रमों के बारे में भी इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक रूप से जो कार्यक्रम है उसमें इन 3 नामों का जिक्र किया गया है। उसके अलावा बहुत ज्यादा उनके कार्यक्रम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यही 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। उसके अलावा हो सकता है कि संघ के किसी और नेता से मुलाकात उनकी हो जाए, हालांकि कोई आधिकारिक इसमें बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अमित शाह के साथ जो मुलाकात होगी वो कहीं ना कहीं रणनीति डिसाइड करेगी अगले 6 महीने बीजेपी इलेक्शन कैंपेन में किस तरह से जाती है। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था केशव प्रसाद मौर्य का, आज भी माना जाता है केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की संगठन की राजनीति में बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब हमने देखा कि 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके अध्यक्षता में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था और 300 से ज्यादा अकेले बीजेपी सीट जीत के आई थी। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को किस तरह की जिम्मेदारी देनी है, किस रूप में उसका इस्तेमाल करना है, यह अमित शाह को भली भांति पता है। तो ये इस बैठक के अंदर यही ज्यादातर चर्चा होगी कि किस आदमी का अगले 6 से 7 महीने जब तक चुनाव होते हैं उसको किस रूप में, किस रोल में उसका काम इस्तेमाल किया जाए, इस पर विशेष चर्चा होने वाली है। तो आज की सबसे जो महत्वपूर्ण बैठक है वो अमित शाह के साथ। सूत्रों के हवाले से क्या खबर है, वो कौन कौन से मुख्य नाम होंगे जिम्मेदारियों को लेकर, और अगर विस्तार होता है कैबिनेट का तो उसे लेकर जिस पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान हो सकती है, जिन जिन नामों पर? देखिए, जाहिर तौर पर अगर अगले 6 महीने की अगर बात करें तो लगातार जो चर्चा है वो यही चर्चा है कि चुनाव के में केशव प्रसाद मौर्य को एक अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि वो जो पिछले विधानसभा चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका आज भी संगठन के ऊपर अच्छी खासी पकड़ उनकी केशव प्रसाद मौर्य की बनी हुई है। हमने लगातार उनको कई सारे मौकों पर तो देखा भी है। तो केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उसके साथ साथ एके शर्मा की बात करें, क्योंकि एके शर्मा खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट खुद रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जो होता है उसको एक खासा अनुभव होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगले 6 से 8 महीने जो समय रहेगा वो कहीं ना कहीं चुनाव के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करने का बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ग जो हैं वो, अगर खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये माना जाता है कि बहुत सारे वर्ग जो हैं कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली थी उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। तो एके शर्मा को जिम्मेदारी दी गई कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश संभालिए कोविड के टाइम पर, और उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया और उसकी तारीफ भी की। एके शर्मा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, तारीफ भी की, उनके कामों की तारीफ भी की है। और जो नाम आप बता रहे हो उस सूची में एक और नाम जुड़ चुका है, वो है जितिन प्रसाद का, जिन्होंने कल ही बीजेपी की सदस्यता ली है। उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, प्रदेश में होगी या राष्ट्रीय बीजेपी में होगी, वो भी शायद एक मुद्दा हो सकता है। आप सभी बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना है, तुरंत लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक